हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास एक नई वीडियो लेकर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी है आप सब लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपने जैसे कि थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि 0 से 1000 रुपए रोज़ तक कमाने तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने कुछ पहली वीडियो में अपनी में बताया था कुछ कि कैसे-कैसे मैंने सिलाई करके मैं यहाँ तक पहुँची। आज मैं फिर से आपको बताती हूँ कि मैं 0 से आज मैं 1000 रुपए रोज़ का काम करती हूँ। सारा अपना घर का काम करने के बाद, सुबह घर का काम करने के बाद, बच्चे को सँभालने के बाद, रात को भी करने के बाद भी मैं 1000 रुपए का काम आराम से कर लेती हूँ। और एक हाउसवाइफ़ के लिए 1000 रुपए रोज़ कमाना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकती हो मेरी बात को। जो मेरी बात से एग्री करते हैं मुझे बताना। 1000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए जानते हैं कैसे। पता है जब शुरू-शुरू में मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। लोगों के काम फ्री में किए हैं क्योंकि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं होता था सीने के लिए। प्रैक्टिस के लिए जब तक अपन किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ में फिनिशिंग नहीं आएगी। और फिनिशिंग के लिए कपड़ा चाहिए होता है, सूट चाहिए होता है, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं होता था। इतना पैसे होते थे तो मैंने लोगों से माँग-माँग कर, अड़ोसी-पड़ोसी अपने जो भी होते हैं उनसे बोल-बोल कर उनके सूट फ्री में बना कर दिए। अपना टाइम पढ़ाई के साथ-साथ उनके काम भी करके, मुझे इतना शौक था। करते-करते उस वक़्त मुझे फिर किसी ने पैसे देना शुरू किए। एक ने मुझे सबसे पहली बार दिए थे 20 रुपए एक सूट के। अब आप लोग जान सकते हो एक सूट की सिलाई 20 रुपए क्या होती है? 20 रुपए से क्या आता है आजकल? मुझे वो 20 रुपए भी बहुत लगे थे, मैंने वो भी ले लिए थे। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैंने एक अस्तर वाला सूट पहले स्टिचिंग किया था, तो उसके मुझे 30 रुपए मिले थे, 30 या 35 ऐसे ऐसा ही कुछ मैंने बताया अपनी उस वीडियो में, तो वो सच बात है, मुझे उतने ही मिले थे। ऐसे ही मैं अपने सफ़र को शुरू करती गई 10-20 रुपए से, लेकिन मैं उन पैसों में भी कस्टमर को काम इतना अच्छा करके देती थी कि बहुत अच्छा। उसमें थोड़ी-सी अपनी तरफ से अपना एफ़र्ट ज़रूर डालती थी उसके अंदर, जैसे कि कुछ पतली-सी लेस लगा दी, कुछ डिज़ाइन बना दिया, कुछ पाइपिंग लगा दी, कुछ ना कुछ अपना अपना उसमें ज़रूर डालती थी, जिससे कि कस्टमर को लगे कि हाँ, इसने हमें औरों से अच्छा काम करके दिया है, तो कस्टमर दोबारा ज़रूर आए। और कभी मैंने कस्टमर से अकड़ के बात नहीं की, हमेशा उससे नरमाई से और अच्छे से बात की है। और दूसरी बात, मैंने कभी कस्टमर को ये नहीं जताया जब मेरे पास आया, भले ही मेरे पास काम नहीं होता था, फिर भी मैं कभी कस्टमर का सूट 1 दिन में देने की कोशिश नहीं करती थी। मैं उसको हमेशा ये जताती थी कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास काम है। क्योंकि ये अपनी कमज़ोरी होती है। ये कमज़ोरी जब सामने वाले को पता चल जाती है ना कि ये तो फालतू है, इसके पास काम नहीं है, तो वो अपन को ऐसे ही समझने लग जाते हैं। फिर वो पैसे देने में भी किन-किन करना, बाकी सारी चीज़ें, ये बात मेरी बिल्कुल सही है। इस बात से मैंने इस चीज़ को झेला है, इसलिए मैं इस चीज़ को जानती हूँ। तो मैंने कभी कस्टमर के सामने ये ज़ाहिर ही नहीं होने दिया कि मेरे पास काम नहीं है, मैं फालतू बैठी हूँ। तो मैं उससे फिर भी 2 दिन का टाइम ज़रूर ले लेती थी, जिससे कि उसको लगे कि हाँ भाई, इसके पास भी काम है और ये काम करती है। उसके बाद मैं उसका सूट बनाती थी। सूट भले ही मैं चाहे उसका 1 दिन में ही बनाकर रख दूँ, लेकिन देती उसी टाइम पर थी। तो ऐसे ही करके मेरी जर्नी शुरू हुई। शुरू करते-करते आज मैं कहाँ तक आ गई हूँ कि सिलाई करते-करते मेरी शादी भी हो गई। शादी के बाद अपने ससुराल में आकर मुझे एक ये छोटी-सी शॉप मिली है, छोटा-सा बुटीक मैंने ओपन किया है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा-सा ही है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है ये, क्योंकि इसके ज़रिए मैंने कुछ अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में हासिल की है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ आगे बढ़ गई हूँ। हर किसी को लगता है। तो बस जब से मैं यहाँ आई, यहाँ मैंने काम शुरू किया, आज मैं सूट की सिलाई लेती हूँ 250 रुपए एक सूट की, सिंपल सूट की। इस हिसाब से मैं 4 सूट दिन के बना लेती हूँ आराम से, और 4-5 सूट मेरे पास आते भी हैं कस्टमर के। तो मैं आराम से 1000 रुपए का काम अपना चलते-फिरते कर लेती हूँ, जिसमें मेरा सारा काम मैनेज हो जाता है, घर का भी, बच्चे का भी। मेरी भी एक बेटी है, मैं उसको देखना, करना, सारा कुछ मैं उसमें मैनेज कर लेती हूँ। उसको स्कूल से लाना, ले जाना है, ट्यूशन लाना, ट्यूशन छोड़ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है और मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। उसका होमवर्क वगैरह सब कुछ करवा कर मैं ये 1000 रुपए रोज़ का काम कर लेती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप भी कर सकती हैं। आप चाहें घर से सिलाई स्टार्ट कर दीजिए। आगे चल कर आपका काम ज़रूर बढ़ेगा, इस बात की गारंटी है। घर से एक छोटा-सा बोर्ड लगाइए अपने घर के बाहर,
जिससे कि लोगों को पता चले, क्योंकि पब्लिसिटी करना तो बहुत ज़रूरी है बहन, हर चीज़ की करना पड़ती है। जहाँ तक जब तक लोगों के पास अपना काम जाएगा नहीं, अपन को कैसे पता चलेगा, किसी को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या काम होता है क्या नहीं होता है, आप लोग समझ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।